मार्केट आउटलुक 2023 में आप सबका स्वागत है। देश में जाने माने दिग्गज ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपको, पूरे परिवार, आनंद राठी ग्रुप के सारे कस्टमर्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, तो उम्मीद करें कि हम सबके लिए नया साल बेहतर हो। पिछला साल भी बुरा नहीं था, काफी बुरा हो सकता था। इस साल सर चुनौतियां थोड़ी शायद ज्यादा दिख रही है ग्लोबल बाजारों के लिहाज से। तो पहले शुरुआत में वहीं से करना चाहता हूं, कैसे असेसमेंट कर रहे हैं अमेरिका में रिसेशन के जो खतरे हैं, महंगाई वगैरह, तो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर क्या आउटलुक है सर आपका? अनिल, सबसे पहले आपको, आपके सब साथियों को और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नए वर्ष 2023 की खूब खूब बधाई हैं। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ, शुभकामनाएं हैं कि ये वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा रहे, हेल्थ के एंगल से और वेल्थ के एंगल, दोनों एंगल से। बिल्कुल सर। अब जो आपने सवाल पूछा अनिल, जो यूएस का है, यूएस का रिसेशन की जो बात चल रही है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर। यूएस में अभी भी प्रेशर है। वहाँ का इन्फ्लेशन जो है पीक जरूर हो गया लगता है, परंतु अभी भी बहुत जल्दी कम आने की उसमें कई उसमें इश्यूज हैं। तो इसलिए मेरा मानना पर्सनली रेसेशन नहीं होगा, ग्रोथ कम होगी। रेसेशन आने की, देखिए टेक्निकल रेसेशन तो 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसको रेसेशन कहते हैं, पर यह मानना है कि ये नहीं होगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जिस स्पीड से चल रही थी वो संभवतः अब कम होगी। सारी दुनिया में सब जगह कम होगी। बल्कि ये हो सकता है कि अगले 6 महीने बाद सारे देश ये मानने लगें कि अगर रेसेशन या ग्रोथ रेट कम हो गई है तो फिर से इंटरेस्ट रेट जो है घटाने की तरफ चलेंगे। तो इसलिए मेरा पर्सनली मानना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावनाएं सारी दुनिया में भी कम है और विशेषकर इंडिया में अब ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा हमें ग्लोबल मार्केट से दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है सर। उम्मीद की जाए कि 2023 में और बेहतर प्रदर्शन होगा। कैसे आउटलुक है सर आपका? देखिए, बेसिकली इंटरनल आउटलुक देखें बहुत अच्छा है। इंटरनल डिमांड जनरेशन अच्छी है। इंटरनल, बिकॉज आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट जो है साइकिल, जो कई सालों से इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं चल रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। अगर पिछले साल में आप देखें तो पिछले साल में जो नए इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंसमेंट हुआ है वो पीक नंबर अनाउंस हुआ है, जो कभी इतना नंबर अनाउंस नहीं होता था, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। और सब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, दूसरा रियल एस्टेट में जो सुधार आया है और उसमें जो डिमांड में सुधार आया है, ये दोनों चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट मिलके बेसिक डिमांड इंप्रूवमेंट जो है वो करने वाली है। कैपिटल गुड्स की डिमांड आने वाली है। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट साइकिल चलेगा, इंडिया की स्थिति मजबूत होती जाएगी। अभी तक पिछले कई सालों में खाली कंजम्पशन स्टोरी थी, वो भी कोविड के कारण बहुत डिस्टर्ब हुई, परंतु अब आगे जाके अगर कंजम्पशन और कैपेक्स दोनों की स्टोरी चलेगी तो मेरा मानना है कि 2023 जो है वो शुरुआत होगा गेम चेंजर फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस चालू होना चाहिए और फिर उसके कारण नेचुरल है जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, सभी चीजों में आपको अच्छा नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी मजबूत है, 3 से 5 साल के लिए यहाँ से एक बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार होती हुई दिख रही है। सर, आपकी तो इतना बड़ा वेल्थ बिजनेस है, कंपनी भी लिस्टेड है आनंद राठी वेल्थ। जाहिर सी बात है कि इस बदले हुए सिनेरियो में आप काफी कुछ बदलाव एसेट एलोकेशन में अपने वेल्थ कस्टमर्स के लिए कर रहे होंगे। तो उनकी जो बड़े क्लाइंट्स है, जो HNI इन्वेस्टर्स है, उनकी इस वक्त क्या अप्रोच है और किस तरह से एसेट्स एलोकेशन में आप बदलाव कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का एसेट एलोकेशन काफी नॉर्मलाइज्ड है। हम उसमें मतलब एक्चुअली एसेट एलोकेशन 3 तरह के प्रपोजल्स देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर, क्योंकि हमारे मानना है कि एसेट एलोकेशन नीड नॉट बी टेम्परेरी, इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू नीड। कितना रिटर्न चाहिए, कितनी रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं, उसके हिसाब से। तो ब्रॉडली मेरा अभी भी मानना है कि एसेट एलोकेशन वी आर नॉट ट्राइंग टू रिड्यूस इट सिग्निफिकेंटली ऑन इक्विटी, क्योंकि दूसरे एसेट क्लास में अभी भी देखिए इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ोतरी हुई है,
परंतु दिस में नॉट लास्ट, ये ज़्यादा एक साल के बाद फिर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स में फिर नीचे आने चालू हो जाएगी। तो इसलिए एसेट एलोकेशन में वेटेज हम लोग डेफिनेटली इक्विटी का हमेशा बेटर मानते हैं, वही रिटर्न दे सकता है। इवन इन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इज नॉट बीन ग्रेट, बट ऑन एन एवरेज 10 से 12% रिटर्न भी अगर आए इक्विटी में, तो और कोई एसेट क्लास उस तरह का रिटर्न वी डोंट एक्सपेक्ट विल गिव। ठीक बात है। तो एसेट एलोकेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वो बिल्कुल बरकरार बनाए रखनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि अब चूंकि आप 3 से 5 साल के लिए बड़े बुलिश हैं हमारी इकोनॉमी पर, बाजारों पर, बताएं सर कहाँ पैसा बन सकता है इंडिया में? इन्वेस्टर्स को अगर पैसा लगाना है, कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको समझ में आते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो जैसे आज जो मैंने अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली विल डू वेल। रियल एस्टेट एक टर्न अराउंड स्टोरी है मेरे ख्याल से। अगले 1-2-3 सालों में जो रियल एस्टेट कंपनियां, क्योंकि काफ़ी रियल एस्टेट में रेगुलेटरी चेंजेज आए हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आया है, तो जो भी अच्छी वेल मैनेज्ड जो कंपनियां हैं उनमें आप अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। NBFCs विल डू वेल, जैसे क्रेडिट ग्रोथ आ रही है तो बैंकिंग के बाद फॉल बैक NBFCs में आता है और NBFCs शुड डू वेरी वेल। सीमेंट जो है बेसिक इंडस्ट्री है, दैट शुड डू वेल। डिमांड जब ग्रोथ होती है तो FMCG अगेन। बाय एंड लार्ज मेरा मानना है कि जब अनिल, जब GDP ग्रोथ अच्छी हो, इकोनॉमी अच्छी करती है, सभी सेक्टर अच्छा करते हैं। फार्मा जो मेरे ख्याल से अभी हैज नॉट डन वेरी वेल, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप। तो ब्रॉडली दीज आर द सेक्टर्स व्हिच आई एम बुलिश ऑन। पर बाकी सेक्टर में भी जो है companies, many companies are doing very well. So I am not really negative on any sector. Some changes, cyclical changes do take place, but जैसे मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, one should not worry on that. ठीक बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो डरने घबराने की जरूरत है ही नहीं, और ढेर सारी थीम्स इंडिया स्पेसिफिक जो है वहां पर अच्छा पैसा बन ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब हमारे लिए समय देने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों से नए साल के आउटलुक पर पूरी बातचीत करने के लिए। ये थे आनंद राठी साहब। धन्यवाद अनिल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।